दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा भंडार योजना का फॉर्म जारी कर दिया गया है और ये फॉर्म आपका तीनों भाषा में है, बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में। फॉर्म एक ही है दोस्तों। आप यदि बांग्ला में इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो ये 13 पेज का हो जाता है, इंग्लिश में 11-12 पेज, पर फॉर्म एक ही है। वो क्या होता है कि लैंग्वेज अलग अलग होने के कारण लिखावट अलग हो जाती है, तो किसी में कॉलम ज्यादा हो गए हैं और किसी में कम, पर फॉर्म एक ही है। देखिए, ऊपर में ही आपको मेंशन कर दिया गया दोस्तों कि जितना भी बॉक्स या कॉलम दिया गया है आपको भरना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली यहाँ पे दिया गया है। तो हेड ऑफ फैमिली वो होंगे जो आपका घर का गार्जियन है। जैसे किन्हीं का घर का गार्जियन उनका पापा होता है, तो किन्हीं का माँ होता है, या किन्हीं का भाई होता है। जो भी आपके घर के गार्जियन हैं जो खर्चा चलाते हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे भरना है। तो यदि आप अपने पापा का नाम दे रहे हैं तो इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, आपका आधार कार्ड के अनुसार या फिर कोई भी उनका ऑफिशियल आईडी कार्ड है उनके अनुसार उनका नाम यहाँ पे भरना है आपको सही सही। देखिए, कई लोगों का होता है दोस्तों कि आधार कार्ड में नाम उनका गलत होता है और 10 या कॉलेज वगैरह का जो भी मार्कशीट होता है या वोटर कार्ड उनमें नाम अलग होता है। तो आप यहाँ पे जो कॉलेज या स्कूल में सर्टिफिकेट मिलता है उसके अनुसार भर देंगे, क्योंकि आप आधार कार्ड में तो नाम चेंज करवा सकते हैं पर अपने एडमिट कार्ड में नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, जिनका नाम आप यहाँ पे भरेंगे उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरा जाएगा। फिर जिनका भी नाम यहाँ पे दिए हैं, मान लीजिए पापा का दिए हैं, तो यहाँ पे उनका जेंडर बताना है। तो यदि आपके पापा का नाम दिए हैं तो मेल में टिक करेंगे, मम्मी है फीमेल में टिक करेंगे, अदर के लिए ये अदर है। आधार ऑफ हेड ऑफ फैमिली यानी जिनका भी यहाँ पे नाम दिए थे उन्हीं का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे हाउस होल्ड आईडी या डिजिटल राशन कार्ड जो भी आपके पास है यहाँ पे आप देंगे, यदि राशन कार्ड है तो दीजिए। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि नंबर ऑफ फैमिली यानी आपके फैमिली में कितने लोग हैं उसको नंबर में यहाँ देना, ओनली नंबर। तो यहाँ सिर्फ नंबर पे देना। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी पापा और आप एक भाई बहन है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका मेंबर का संख्या क्या हो जाएगा 4। फिर देखिए, यहाँ पे एड्रेस है और ये आपको परमानेंट एड्रेस देना है। तो आप अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भर देंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि एड्रेस भरना कैसे है, तो आपके आधार कार्ड में यदि वेस्ट बंगाल का ही एड्रेस है तो सेम आधार कार्ड का पीछे जो एड्रेस रहता है ना दोस्तों, वही आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख देना है, यानी 2 कॉपी वैसा ही यहाँ पे भर देना है। फिर देखिए, यहाँ पे है कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आधार लिंक कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ देना है, यानी जो आपके आधार कार्ड यानी जो आपके हेड ऑफ फैमिली जो है उनका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भरना है। अगला कॉलम है दोस्तों, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली आधार, ठीक है। और ये आपका फुल फैमिली मेंबर का जानकारी इसमें यहाँ पे आपका फैमिली का मेंबर भराएगा, यानी आपके फैमिली में कितने मेंबर है। मान लीजिए आपकी मम्मी पापा और आप एक भाई बहन है, ठीक है। तो मम्मी का नाम मेंबर नंबर 1 में लिख देंगे, नाम यहाँ होगा, मम्मी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, जनरल उनका फीमेल हो जाएगा। हाँ, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली लिखा हुआ है ना दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पे अपना मम्मी का नाम भरे हैं और आपके पापा हेड ऑफ फैमिली है, तो पापा मम्मी में पापा का मम्मी क्या है वाइफ, तो यहाँ पे वाइफ भर देंगे, ठीक है। फिर ये आपका मम्मी का आधार कार्ड यहाँ मेंबर का। फिर देखिए, मान लीजिए आप एक भाई बहन है, तो जो बड़े हैं उनका नाम पहले लिखेंगे, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, फिर जो भी, जैसे मान लीजिए आप अपना यहाँ भाई का नाम दिए हैं तो आपका भाई आपके पापा का क्या लगेंगे बेटा, तो यहाँ पे सन लिख देंगे। फिर उनका आधार नंबर, अगला मेंबर का डिटेल उसी टाइप से देंगे, उनका भी रिलेशन लिखेंगे कि हेड ऑफ फैमिली से उनका क्या रिलेशन है। एक डाउट सबको है दोस्तों ये फॉर्म भरते समय कि जो व्यक्ति फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपना डिटेल कहाँ देगा, ठीक है। तो देखिए, डिटेल यहाँ मेंबर में ही आप दे देंगे, सारा अपना भी इसी में देंगे। और आप मान लीजिए आप 4 लोगों की फैमिली थे और आपकी बहन इसके लिए या आपकी माँ अप्लाई कर रही है, तो जो व्यक्ति आप यहाँ पे पूरा मेंबर का जानकारी भरेंगे, जो व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए अन्नपूर्णा योजना के लिए, वो उसी के आगे यहाँ पे यस पे टिक करना है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए आप अपने मम्मी के लिए अन्नपूर्णा भंडार भर रहे हैं, तो मम्मी का आप फर्स्ट मेंबर में दिए थे तो आप इस बॉक्स में टिक करके छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दिया गया है कि सबका आधार कार्ड नंबर देना है
और यदि 5 साल से नीचे का आपके घर में बच्चा है तो उनका नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि जो फॉर्म भर रहा है वो अपनी जानकारी कहाँ देंगे, यहाँ मेंबर वाले में ही जो आप फॉर्म भर रहे हैं, जो भी व्यक्ति आप योजना का अप्लाई करना चाह रहे हैं उसी के आगे आपको टिक कर देना। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये आपका पेज नंबर 1 पूरा हो गया। सारे परिवार का बैंक अकाउंट नंबर लगेगा और जब आप बैंक अकाउंट नंबर देंगे दोस्तों तो आपका जो आधार कार्ड से डीबीटी इनेबल रहेगा जिस बैंक में, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है। तो पहले हेड ऑफ फैमिली यानी आपके पापा का जिस भी बैंक में अकाउंट है उनका बैंक का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मेंबर 1। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मेंबर 1 में जो आप भरे हैं फिर मेंबर 1 में उन्हीं का जानकारी आगे भी रहेगा, ठीक है। पेज 1 के अनुसार ही पूरा मेंबर की जानकारी आगे भी देनी है। तो मेंबर 1 का जो बैंक रहेगा उनका अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड, इसी तरह आप सारी जानकारी भर देंगे अपने अनुसार। हेड ऑफ फैमिली एंड ऑल अबाउट मेंबर्स का यहाँ पे आपको वोटर कार्ड नंबर देना है, ठीक है। तो हेड ऑफ फैमिली का वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे AC और पार्ट नंबर है। तो देखिए AC विधानसभा क्षेत्र, आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसे बोलते हैं, और पार्ट नंबर आप अपने BLO से पूछ सकते हैं, वो आसानी से बता देंगे कि आपका पार्ट नंबर क्या है। फिर देखिए 12 नंबर में आपका कैटेगरी चुनना है दोस्तों। यदि आप EWS, SC ST OBC वगैरह से आते हैं और यहाँ पे टिक करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा। और यदि आपके पास किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में टिक करके ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में है, डू यू हैव ए डिजिटल राशन कार्ड? क्या आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है? यदि है तो हाँ में टिक करेंगे, यस में, और नहीं है तो नो में। फिर देखिए यदि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए डिजिटल राशन कार्ड है और आप यहाँ पे टिक करते हैं तो ये कॉलम उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो इस कॉलम में आपको बताना है कि आपके पास किस टाइप का राशन कार्ड है, ठीक है। 3 नंबर में दोस्तों कि क्या आपके घर में कोई भी राशन कार्ड से मंथली राशन उठाता है? यदि उठाते हैं तो यस में टिक करेंगे और नहीं तो नो में टिक कर लेंगे। फिर देखिए सेक्शन C में आपका आ गया है। यहाँ पे अगला पूछा गया दोस्तों आपके से कि क्या आपके पास पक्का मकान है 3 रूम का? यदि आपके पास है तो यस में टिक करेंगे और नहीं तो नो में टिक करेंगे। फिर अगला में है यहाँ दोस्तों कि क्या आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास जमीन है? यदि है तो यस में, और नहीं है तो नो में टिक करेंगे, और है यदि तो फिर आपको वो केवाला का जेरॉक्स कॉपी भी इसके साथ जमा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका जमीन है और आप यदि यस में टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका साइज भी मेंशन करना है, और नहीं है तो फिर ये कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। अगला में आपसे पूछा गया दोस्तों कि क्या आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास भी मोटर गाड़ी है? यदि है तो यस में टिक करेंगे और यहाँ पे उसका नंबर भरेंगे, और यहाँ पे यदि 4 चक्का किसी के पास है तो उसका मॉडल नंबर यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और नहीं है तो नो में टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? यदि लिया हुआ है तो यस में टिक करेंगे, और किस टाइप का वो इंश्योरेंस है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट है तो प्राइवेट, और नहीं है किसी का भी तो यहाँ पे नो में टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके घर में कोई भी टैक्स पे करता है? तो यदि करता है तो यस में टिक करेंगे और नहीं तो नो में। 2 नंबर में आपके फैमिली मेंबर का पैन कार्ड मांगा जा रहा है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यस में टिक करेंगे और नहीं है तो नो में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि है तो मान लीजिए आपके पापा पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे उनका नाम भरेंगे और फिर यहाँ पे पैन नंबर, फिर मेंबर 1 के पास है तो उनका नाम और उनका पैन नंबर, और नहीं है तो नो में टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका 3 नंबर कॉलम में लिखा गया है कि आपके घर में किस टाइप से नौकरी करते हैं। तो आपके पापा जो भी जॉब करते हैं उसका जानकारी देना है। मान लीजिए आपके पापा कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ प्राइवेट वाले में टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, और नहीं करते हैं तो फिर ये भी बॉक्स आप खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपके पापा यहाँ पे कोई काम करते हैं और उस कंपनी का कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है तो उसका जेरॉक्स में साइन करके आप नीचे में इसके साथ जमा करेंगे। 4 नंबर में आपसे पूछा गया दोस्तों कि आपके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने नहीं पढ़े लिखे हैं।
जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका नंबर आप इसमें भरेंगे और जितना भी पढ़े लिखे नहीं है वो इसमें भराएगा। मान लीजिए फैमिली आप 6 मेंबर है अपने घर में और 4 ठो पढ़े लिखे हैं उसमें, तो 4 ऊपर भर देंगे और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या आप नीचे भर देंगे। आपके घर में कौन पढ़े लिखे हैं वो भी जानकारी दें। जैसे आपके पापा मान लीजिए कि पढ़े लिखे हैं तो उनका नाम भरेंगे और फिर यहाँ इस वाले में टिक करेंगे। फिर इनका ये सबसे ज्यादा कितना पढ़े हैं यानी इनकी लास्ट एजुकेशन क्या है वो भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पापा बीए पढ़ के छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे आप बीए भी लिखेंगे। उसी तरह घर के जितने भी मेंबर्स की जानकारी है आपको भरनी है और कोई नहीं पढ़ा है तो आपको इस वाले दूसरे नंबर वाले बॉक्स पे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर देखिए इस सेक्शन में आपसे पूछा गया कि क्या आपके घर से कोई एमएलए या एमपी वगैरह है, यदि है तो यस में टिक करेंगे और नहीं है तो नो में टिक करेंगे। है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे आपको भरनी है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट पर्सन है, यदि है तो यस में टिक करेंगे और नहीं तो नो, ठीक है। ये आप अपने अनुसार भर लीजिएगा। फिर अगला में आपसे पूछ रहा है कि आपके घर के मेंबर में कोई भी जीएसटी पे करता है, तो यदि पे करते हैं आप लोग तो यहाँ पे यस में टिक करेंगे और नहीं तो नो में टिक करेंगे। देखिए मेरा यही कहना रहेगा यदि आप योजना भंडार का लाभ चाहते हैं तो इन सब में नो नो टिक करना ही ठीक रहेगा। फिर देखिए 8 नंबर में आपसे इनकम पूछा जा रहा है। आपके घर का जो भी 1 साल में इनकम होता है वही पे भरना है। तो इसमें आप 1 लाख से 8 लाख के अंदर तक भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी बात आप अपने अनुसार भर लेंगे कि आपके घर में सालाना इनकम कितना है। फिर देखिए अगला है आपको दोस्तों CAA एप्लीकेशन स्टेटस। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अदर देश से आके भारत में बस गए हैं और यहाँ पे उनको नागरिकता दिया गया है सरकार द्वारा, तो ये उनके लिए है। और यदि आप इंडिया के ही हैं और वेस्ट बंगाल में शादी उदी करके यहाँ पे आए हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ये जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए ये कॉलम है। तो यदि आप यहीं का है तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल में टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। और यदि कोई है तो यहाँ पे आप एप्लीकेबल में लिखेंगे और आपका जो भी आपको सर्टिफिकेट दिया होगा उसका कैन नंबर यहाँ पे और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे भरना है। पर यदि आप यहीं का है तो ये आप नोट एप्लीकेबल पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इस वाले सेक्शन में यह है कोई स्टूडेंट लोन लेके या फिर कोई बिजनेस, पशुपालन, मत्स्य पालन शुरू किया है, ये उनकी जानकारी के लिए है। तो यदि आप ऐसा किए हैं तो आपको अपनी जानकारी देना है और नहीं तो ये आप खाली छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ये वाला देखिए सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हाल ही में SIR हुआ था जिसमें बहुत से लोगों का नाम कटा था, ये आप लोग भी जानते हैं। तो इस कॉलम में आपको यही पूछा गया कि क्या आपके घर से किसी का नाम SIR में कटा है, यदि कटा है तो उसकी जानकारी देंगे और नहीं तो नहीं। फ्रेंड है यानी कितने बच्चे हैं और कौन से स्कूल में जाते हैं उसकी जानकारी देना है दोस्तों, ठीक। जैसे मेंबर 1 मेंबर 2 करके आप पीछे में जानकारी भर रहे थे, तो जितने भी मेंबर पे आप बच्चे की जानकारी भरे वही मेंबर नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने बच्चे का नाम लिखेंगे, यहाँ जनरल लिखेंगे, नेम स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर स्कूल का टाइप किस टाइप पे है, आप गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट में टिक, आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इसमें टिक करेंगे, प्राइवेट स्कूल में तो इसमें टिक करेंगे, यदि किसी मदरसा में बच्चा पढ़ रहा है तो इसमें टिक, आप अपने अनुसार इस जानकारी को। फिर देखिए ये 2 नंबर में है आपके बच्चे की यदि वैक्सीनेशन हुई है तो आप यहाँ पे यस में टिक करेंगे और नहीं तो नो पे टिक करेंगे। यदि आप टीका दिलवाए हैं अपने बच्चे का, यदि आप नहीं वैक्सीन दिलवाए हैं तो नो पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जी नंबर वाले सेक्शन में आपका फर्स्ट में है दोस्तों कि क्या आपके घर में किसी प्रकार को कोई भी पेंशन आपके मेंबर को मिल रहा है, उसके अनुसार जानकारी भरेंगे। मान लीजिए आपके घर में किसी को पेंशन मिल रहा है तो वो किस स्कीम के तहत मिल रहा है वाला ये आपको नहीं भरना है, ये इसी कॉलम से जुड़ा हुआ है। आपके घर में यदि किसी को पेंशन नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा था, ये ऑफिसर्स भरेंगे, तो ये आप खाली छोड़ देंगे। फिर देखिए ये फॉर्म का आप लास्ट चरण आ जाता है, आप यहीं तक भरेंगे। ये आपका घोषणा है कि आप जो भी जानकारी दिए वो जानकारी सही है। यदि जानकारी सही नहीं होती है तो आपको ये इस लाभ से हटा दिया जाएगा, यही इसमें लिखा गया है। तो अब आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे और इस पेज में मेंबर की जानकारी थी आपके दोस्तों, यहाँ सिग्नेचर और जो फर्स्ट पेज में आप यहाँ मेंबर की जानकारी
जो भी योजना का अप्लाई कर रहे हैं उसी के नाम के आगे यहाँ पे टिक करना है। इसी से ऑफिसर जान जाएंगे कि ये फॉर्म किसके लिए अप्लाई किया गया है। बस ये फॉर्म आपको इतना ही भरना है। इसके आगे देखिए, इसके आगे ये पेज है तो ये फॉर ऑफिशियल यूज के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो ये आप पूरा ही खाली छोड़ देंगे, सिर्फ आप फॉर्म के साथ इसे पिनअप करके ऑफिस में जमा कर देंगे।